लिसनिंग इज एन आर्ट। जी, सुनना एक कला है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को जरूर सीखना चाहिए। न सिर्फ सीखना चाहिए बल्कि उसमें महारत भी हासिल करनी चाहिए। चाहे फिर बात दूसरों को सुनने की हो, खुद अपने आप को सुनने की हो, और कभी कभी अपने शरीर को भी सुनने की। क्योंकि हमारी बॉडी को जब दिक्कत आती है तो वो सिग्नल देती है, और उस सिग्नल को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर सेहत में कुछ भी एबनॉर्मल हो और उसकी वजह समझ ना आए तो सावधान हो जाए, खासकर तब जब वो परेशानी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे और दवा खाकर भी आप ठीक ना हो, या फिर ठीक होकर दोबारा आप फिर से उस बीमारी में गिर जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। तो वैसे वजन घटना अगर बिना कोई डाइट प्लान फॉलो किए या बिना कोशिश के 1-1.5 महीने में 3 से 4 किलो वेट कम हो जाए तो तुरंत अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये डायबिटीज की बीमारी का एक सिग्नल हो सकता है। शुगर की बीमारी कैसे शरीर को खोखला करती है, ये हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन अब एक नई स्टडी आ गई है जिस पर डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों ही पेशेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नई रिसर्च के मुताबिक हाई शुगर से अब लीवर फाइब्रोसिस का रोग लोगों को हो रहा है। डायबिटीज के 1/3 मरीजों पर लीवर की इस बीमारी का खतरा बना रहता है। और वैसे भारत में तो अगर बात की जाए, हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग खराब लीवर की वजह से जान गंवाते हैं। ऊपर से अगर शुगर पेशेंट भी जिगर के मरीज बनने लगे तो हेल्थ इमरजेंसी की नौबत आ जाती है। और अपने देश में करीब 21 करोड़ डायबिटिक और प्री डायबिटिक है। उनका 1/3 हुआ लगभग 7 करोड़। सोचिए अगर 7 करोड़ लोगों को लिवर की परेशानी हुई तो हालात कितने ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसके अलावा हाई शुगर से दिल, आंखें, हड्डियां, किडनी की बीमारियों का जो खतरा भी बढ़ता है, और उसे भी जोड़ लें तो समझ लीजिए कि दूसरा डायबिटीज का मरीज अपने साथ 4 और बीमारियां लिए हुए घूम रहा है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए जरूरी यह है कि आज से ही, बल्कि अभी से शुगर की बीमारी पर लगाम लगाइए। और उसके लिए क्या करना है ये जानने के लिए स्वामी जी के साथ आपको जुड़ना होगा, और स्वामी जी आपको बताएंगे कि कैसे इन सारी बीमारियों से खुद को बचाना। स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी आपको ही प्रणाम, साथ में आपके बालकृष्ण जी शायद नजर आ रहे हैं और बागेश्वर बाबा भी हैं, उनको भी प्रणाम। स्वामी जी आज 3 बाबा है, उधर से तीनों प्रणाम कर रहे हैं। हमारे अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। तो आज 3 बाबा पीछे पड़ गए तो शुगर का तो खात्मा करके ही छोड़ेंगे। हाँ, और बाबा जी की पोटली से भी कुछ दवा निकालेंगे आज। तो ये हमारा प्राचीन आश्रम है हुसैन भाई, अमित जी। यहाँ हम हवन किया करते थे 3 दशक पहले, यहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर ये मरकटासन करते हैं तो हमने बंदरों से सीखा था। उधर पेड़ पे हनुमान जी की तो बहुत कृपा है ही, हमारे इधर जो है ओ हो वो उधर से सीखा हमने। तो ये सब मामला इधर चलता रहता है। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और ये 100 साल पुराना आश्रम हमारे दादा गुरु पूज्य कृपालु देव जी महाराज जी ने यहाँ से शुरू किया था, और कृपा करके आज हमारे बागेश्वर धाम पधारे हैं। आओ, और पूज्य आचार्य श्री भी, और जिन बच्चों ने अपना डायबिटीज ठीक कर लिया है, एंजल इसने इंसुलिन बंद कर लिया है, और इधर हमारे राम रमन यादव भी हैं और बाकी सब भाई भी हैं यहाँ, इन्होंने उससे मुक्ति पा ली है। तो आज पूज्य आचार्य श्री जी को और हमारे बागेश्वर धाम, कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा जी खाली पर्ची बनाते हैं, कपाल भाती भी करते। करो बाबा जी। हाँ, बाबा जी तो फिट है स्वामी जी। थोड़ा सा पीठ है बाबा। ना, बाबा जी का पेट और मंदिर का गेट थोड़ा तो दिखना चाहिए। कपाल भाती करो और अनुलोम विलोम जरा। अनुलोम विलोम भी बाबा जी अच्छा करते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे समाधि में ही पहुंच गए वैसा। पोटली में क्या रख रखा महाराज, ये रहस्य भी थोड़ा बता दो। इसमें स्वामी जी मुगदर माला दादा गुरु जी की रहती हैं, जो दादा गुरु जी हमारे जिनसे जप करते थे, वो भजन मंत्र जाप ये सब जो है इसी में रहता है। जी स्वामी जी, तो ये सदा साथ में रहता है। ओ, मतलब ये अपनी जो गुरु परंपरा है वो साथ, वो सांस्कृतिक सनातन विरासत को समेटे हैं आप।
हमने सोचा बाबा जी पोटली में क्या रखते, पहले हमने पूछा नहीं, पहली बार यहाँ। जी स्वामी जी। हमारे दादा गुरुजी संपत्ति के रूप में यही दे गए थे, संस्कृति और साधना। उसको संजो कर रखना हमारा कर्तव्य और भारत के प्रत्येक युवाओं का कर्तव्य है। तो ये भी दादाजी की माला है। हाँ हाँ हाँ, इस पर तो ओंकार जैसा लिखा हुआ है। हाँ, तो ये क्या, किस धातु की है? ये कोई पत्थर की है स्वामी जी, सहज सहज पत्थर है, प्राय ये बहुत जगह प्राप्त हो जाए। और ये तुलसी जी की है। ये बाकी तुलसी जी की, ये हजारिया माला है स्वामी जी। हाँ, ये बहुत बड़ी माला है। ओहो हो, वही मैं देख रहा हूँ, कई लपेटे हैं इसके। ये हजारिया माला। तो 108 की तो माला, या 1000 वाली हजारिया माला बोलते हैं। हाँ, इसमें आप बड़े वैसे अच्छे भी लगते हो। हाँ, तो जो है कुछ पूछना है जी? आप तो पूरा मौन आसन में चले गए लगता है, समाधि में हुसैन जी। नहीं, हम भी सुन ही रहे थे स्वामी जी। सुन रहे आज थे, पोटली का राज खुल गया बाबा बागेश्वर का। आज जब हमने कार्यक्रम शुरू किया ना स्वामी जी, तो सबसे पहली लाइन थी लिसनिंग इज एन आर्ट। योगी रहना हमने आपसे ही सीखा स्वामी। लोग हमसे पूछते हैं कि आप बहुत कम थकते हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे पाते हैं? ये हम जो है कभी कभी अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कभी कभी ये कपालभाति भी कर लेते हैं, जब समय मिलता है कर लेते हैं। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है कि आज ये भी रहस्य बता दिया कि हमारे बागेश्वर धाम भी योग करते हैं। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। तो करोड़ों लोग सुबह सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी पे करते हैं, आपको तो सब पता है। तो उनके लिए क्या दो शब्द आप आशीर्वाद के बोल? श्री सीताराम भगवान की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज जी की जय, बागेश्वर धाम की जय। निरोगी रहना है तो सर्वोत्तम उपाय यही है। निरोगी रहने के लिए योग बहुत जरूरी। हमने अपने जीवन काल में लगभग 4-5 वर्ष हमारे ऐसे हो गए जिसमें हम लगभग 18 घंटे, कई बार 17 घंटे कार्य करते स्वामी जी। लेकिन आपके कारण, योग के कारण और योग के बल के कारण हम 17 घंटे मुस्कुराते हुए रहते हैं। और ये कभी नहीं लगता है कि अब हमें नींद आ रही। जब हमें लगता है कि अब हमें सोना चाहिए, ब्रेन को कह देते हैं हाँ भाई सो जा 4 घंटे के लिए, सो जा। फिर इसके बाद ये जगा देते। लेकिन ये बल हमारी जो सेल्फ गाइडेड योगा बोलते हैं ना जिसको, सेल्फ गाइडेड योगा, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड बॉडी ब्रेन, जी स्वामी, उसको बोल दिया सो जा तो सो जा जी। सेवा में लगा कह दिया 4 घंटे बाद जगा देना, ये जगा देना। योग के बल से आत्मा और परमात्मा को भी पाया जा सकता है, अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण भी किया जा नींद सकता पर भी नियंत्रण, नींद शरीर पर भी नियंत्रण। जी स्वामी। क्या बात है। ये योग के ही कारण। और आज पूरे विश्व में योग अगर जागृत हुआ तो आपके कारण, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम सब भारतीयों को, हम सब सनातनियों को ये गौरव है कि आपके कारण आज पूरे विश्व में योग की एक क्रांति आई हुई है और लाखों लोग दवाओं से, विषैली दवाओं से मुक्ति पा रहे हैं। और हमारी तंदुरुस्ती होने का राज भी एक यही है। लेकिन थोड़ा जो पेट बचा है अब वो और ज़्यादा कवर लेंगे उसको भी कम करेंगे स्वामी जी। आप जो तीनों लोग स्टूडियो में, आपको भी साधु बात करते रहो, वहां से आप भी बढ़िया चमकते हुए दिखोगे। स्वामी जी देखिए, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। जी स्वामी। आदरणीय रजत शर्मा जी, आपके अदालत में भी गए थे आप? जी। अच्छा, आपके अदालत का एक्सपीरियंस सुनाओ। आपको प्रश्न तो जोरदार धागे होंगे। हाँ, खूब जोरदार। और उत्तर भी आपने ठोक के दिए। जी स्वामी, वो बहुत सहज है और बहुत मीठा बाण है हमारे स्वामी जी। मीठे बाण, मीठे बाण है। हाँ, तो बड़े प्यारे हैं, सहज हैं। हम तो पहली बार गए थे और पहली बार लाइव उनका कैसे लगे दर्शन रजत शर्मा किया। जी? बहुत प्यारे, स्वभाव बहुत प्यारा है। और उनसे, उनके स्वभाव के कारण और उनकी शब्द शैली के कारण हम आकर्षित भी हो गए। आपका प्रेम हो गया। बहुत बहुत खूब मार्गदर्शन मिलता रहता है। और उस इंडिया टीवी के जो आपकी अदालत का कार्यक्रम, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन काल में कि जब कोई गुणज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति मिलता है तो हमें अपने जीवन शैली को इतना संयमित रखना है कि उसके सामने जवाब देने लायक बने रहे। भगवत कृपा से अभी तो बने हैं, लेकिन आपकी कृपा बनी रहेगी और संतों की कृपा तो आगे भी बने रहेगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीठे बाण आज ये हो अपनी तो भी पोटली ठीक, उठा के जा रहे थे। मीठी मीठी बातें हो तो भी ठीक है, लेकिन जब ये मिठास शरीर में घुलने लगती है हुसैन भाई, और इस मिठास की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है।